नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम पुनः उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और वाराणसी युवक कांग्रेस के महानगराध्यक्ष रहे अनिल श्रीवास्तव और अन्नू जी को। मुद्दा पिछले चुनाव में हारने के बाद, बहुमत हारने का मतलब कि बहुमत हासिल न हो पाने के बाद जिस तरह से एनडीए की सरकार गठित हुई और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वहीं वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी वो 240 पर सिमट गई। पिछली बार से भी कम सीटें आईं, 2014 से भी कम सीटें आईं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी एक लंबी 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके बाद जो उन्होंने मुद्दे उठाए उन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस जो 52 सीटों पर थी वो 99 सीटों पर पहुंच गई। अंतर आप देख सकते हैं कि बीजेपी का ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, वहीं कांग्रेस नीचे से ऊपर जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और संसद के भीतर जो अब तक 2 बैठक हो चुकी है, 2 अधिवेशन हो चुके हैं 18वीं लोकसभा के, उसमें जो कुछ भी उन्होंने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, जाति जनगणना का हो, संविधान का हो, महिलाओं का हो, इन सभी मुद्दों पर बीजेपी कोई जवाब नहीं दे सकी। और अब ताजा हालात ये हैं कि किसी भी हर मोर्चे पर विफल होने के बाद बीजेपी ने एक नया नैरेटिव सामने लाया है। वो हिंसक बातें करने लगी है। राहुल गांधी को जान का खतरा महसूस होने लगा है। 1-2 नहीं, उनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सांसद हैं, उनके विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, महाराष्ट्र, हर तरफ से कोई उनकी जीभ काटने की बात करता है, कोई जीभ जलाने की बात करता है, कोई उनको आतंकवादी घोषित कर देता है। इन सब को लेकर के कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार ये मांग हो रही थी कि इस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनके जिम्मे पूरे देश की कानून व्यवस्था है, उस पर कुछ हस्तक्षेप करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भेजते हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आता है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उसका जवाब देते हैं और उस जवाब में भी जो मुद्दे खड़गे साहब ने उठाए थे उस पर कोई जवाब नहीं है, बल्कि तमाम सारी चीजें लिखी गई हैं और राहुल गांधी पर उन्होंने फिर अटैक किया है, उन्हें फेल्योर साबित किया है, अपने पत्र में उन्होंने लिखा है। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए अनिल जी के सामने आए हैं। अनिल जी से इस मुद्दे पर बात करेंगे। अनिल जी बहुत बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। तो अब हमारे सामने अनिल जी हैं। अनिल जी का हम स्वागत करते हैं। अनिल जी, ये सारी चीज़ों से आप भी अवगत हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो माहौल एक तरह से पूरे देश भर में जो खड़ा किया जा रहा है, हिंसक वातावरण जो बनाया जा रहा है, आप बातों से नहीं जीत सकते तो आप किसी अपने विरोधी की हत्या करवा डालेंगे। को वो कहते हैं मारवाड़ साहब की
आपका राहुल गांधी का भी वही हश्र होगा जैसे कि आपकी दादी का हुआ था, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का? देखिए, लगातार जिस तरह से राहुल गांधी को टारगेट करके बीजेपी और बीजेपी के सांसद या मंत्री या विधायक या अन्य नेता जिस तरह से उनको निशाने पर ले रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है। भाजपा नेतृत्व बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनकी नफरतवादी सोच, जिसका जिक्र बार बार राहुल गांधी करते रहे हैं पूरे यात्रा के दौरान, संघ और भाजपा को निशाने पर लेते रहे हैं, वो सारी सोच अब पब्लिक के सामने है। जनता उसका आकलन कर रही है और ये महसूस कर रही है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की ओर बढ़ते कदम हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और जहाँ तक बात उठती है मोदी और शाह के बारे में, मेरी तो एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं वो। पर मोदी जी 2014 से 2024 आ गया, 10 साल से ऊपर का उनका कार्यकाल हो गया, पर अपने आप को कभी इस देश का प्रधानमंत्री महसूस कर ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगातार ये लगता है कि वो भाजपा के नेता हैं और भाजपा के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा की गतिविधियों और भाजपा की कार्यप्रणाली के हिसाब से वो देश को चलाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। कहीं से भी किसी भी घटनाक्रम में मैंने आज तक ये नहीं देखा कि देश के किसी भी कोने में कोई घटना घटी हो, उसमें प्रधानमंत्री का संवेदनशील बयान आया हो या किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप दिखा हो। अरे राहुल गांधी को छोड़, राहुल गांधी पर इतना बड़ा, राहुल गांधी केवल एक नेता नहीं है, वो एक संवैधानिक पद को देख रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है। देखिए, इक्वल टू प्रधानमंत्री, शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको पूरी दुनिया देख रही है। जी जी। देखिए, जो जहाँ तक बात राहुल गांधी की है, राहुल गांधी जो भी बात करते हैं वो संविधान सम्मत बात करते हैं। जो भी बात करते हैं इस देश की जनता के अनुरूप बात करते हैं, इस देश की जनता के भलाई के बारे में सोचते हैं और उसके लिए जो भी कदम उनको उठाना पड़ता है वो उठाते हैं। देश की जनता के बीच जो राहुल गांधी की बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है, उस ग्राफ से संघ और भाजपा और यहाँ तक कि सरकार बुरी तरह से बौखलाई हुई है। और ये बौखलाहट का परिणाम, आप ये समझिए कि एक आदमी खुलेआम इस देश में किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, एक आदमी जीभ काटने की धमकी दे रहा है, तरह तरह की धमकियां भाजपा के नेता दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है। आतंकवादी तक कहा जा रहा है और सरकार चुप्पी साधे है। ये क्या बताता है कि सरकार का अघोषित संरक्षण ऐसे नेताओं के प्रति है और इस तरह का संरक्षण देकर वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, ये अपने नेताओं के बीच में इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि मुझे ये चीजें पसंद हैं, तुम लोग भी इस चीजों में शामिल हो जाओ। ये अपने लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर ये उकसाने का कार्य कर रहे हैं और उनके उकसाने के बावजूद भाजपा नेता भले ही किसी प्रकार की बात करें अपना नंबर बढ़ाने के लिए कि मोदी जी हमको पहचान लें या मोदी जी हमको महत्व दे दें, लेकिन आम जनता के बीच मोदी की लोकप्रियता चुनाव के दौरान तो गिरी ही। इस घटनाक्रम से हम वाराणसी के लोग हैं, हमको ये पता है, अच्छी तरह पता है कि मोदी की लोकप्रियता में और गिरावट आई है। और ये एक चीज़ सामने आई है, जब कोई इंसान लगातार अब पावर में रहता है और पावर उसके छीने जाने की स्थिति आ जाती है तो वो उल-जलूल बयान देना शुरू करता है, उल-जलूल हरकतें करना शुरू करता है। और ये इनकी इसी प्रकार की उल-जलूल हरकतें हैं। और भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए आश्चर्यजनक बात क्या है कि कांग्रेस अध्यक्ष माननीय खड़गे जी प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं जी, और प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और जवाब कौन देता है? भाजपा का अध्यक्ष।
यानी कि प्रधानमंत्री अपने को प्रधानमंत्री नहीं मानते। इससे तो यही साबित होता है ना, अगर वो प्रधानमंत्री जी की ओर से बयान आता जी तो ये लगता कि चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने उस पत्र का जो भी जवाब देना था दिया, लेकिन अब वो जवाब भाजपा अध्यक्ष दे रहा है। यानी प्रधानमंत्री ये मान के चल रहे हैं कि जो हूं मैं हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरह से दमन किया जा रहा है। पत्र में जो भाषाएं हैं, जिस तरह का उल्लेख है नड्डा जी का, वो पत्र का जवाब नहीं, उनकी मंशा है, उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है। मेरे पार्टी की तरफ से उन्होंने एक इस बात को जो अभी तक आरोप लगा रहे थे, आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उसको उन्होंने पुष्ट कर दिया है। बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल पुष्ट कर दिया। ऐसा है कि ये अलगाववादी सोच के शुरू से रहे हैं। इनका रिकॉर्ड रहा है कि आज तक ये मुगलों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, लोगों के अंदर हिंसात्मक बात करेंगे, नफरत के बीज बोएंगे, पर हमको तो नहीं नजर आता कि इन्होंने कोई एक बयान अंग्रेजों के खिलाफ दिया हो या अंग्रेजों की कार्यप्रणाली के बारे में बताया हो कि अंग्रेजों की कार्यप्रणाली खराब थी, ऐसा क्यों है। नड्डा जी का एक बयान इस पर तो आ ही जाना चाहिए। हम सबके को एक पीड़ा है, वो पीड़ा ये है कि मोदी जी हमारे काशी के सांसद हैं। काशी सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक राजधानी कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, इसका विषय है। और ऐसी जगह का सांसद, ऐसी जगह का नेतृत्व करता इस कदर से खामोशी अख्तियार करेगा लोकतंत्र के पैमाने पर, यह उम्मीद काशी की जनता कभी नहीं करती थी। जिस तरह से उनकी खामोशी है राहुल गांधी के सवाल पर, राहुल गांधी सिंबॉलिक हैं। राहुल गांधी सिंबॉलिक हैं। ये दरअसल देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे पक्ष में नहीं होगा, हम उसके खिलाफ किसी भी स्तर पर उतर के जाएंगे। और ये नैरेटिव सेट हो रहा है पूरे देश में। आप याद कीजिए कि गांधी जी की हत्या हुई थी, वो नैरेटिव सेट हुआ था। उसमें से गोडसे निकल के आया था, उस नैरेटिव में से गोडसे निकल के आया था, उसने गांधी की हत्या की थी। तो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जबकि यहाँ नरेंद्र मोदी भूल रहे हैं। तब से अब में विचारों में, सोच में काफी परिवर्तन आया है। भारत अब पहले जैसा उस वक्त की सोच वाला नहीं रह गया है, अब विकसित सोच वाला देश हो चुका है और लोगों की एक निर्माण की सोच है। विध्वंस की राजनीति भाजपा करती है, भाजपा की सोच विध्वंसक है, पर कांग्रेस और अन्य लोगों की राजनीति जो है विध्वंसक नहीं है, विकास की राजनीति है। ऐसे में हम तो ये उम्मीद करेंगे कि भाजपा का प्रधानमंत्री न बन के वो देश के प्रधानमंत्री बने, समूचे देश को, विपक्ष को, सबको एक नज़र से देखें और महसूस करें कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि भाजपा के नेता। भाजपा के नेता के चोले से उनको बाहर आना होगा, बाहर आकर देश को, देश की समस्याओं को, देश के नागरिकों को, देश की राजनीतिक प्रणाली को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को नरेंद्र मोदी को समझने की जरूरत है। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत कायदे से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, जो कि अभी तक कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी आई जो आपने बताई, जो अभी तक इस पर कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। एक सबसे बड़ी बात आपने कही कि आज बीजेपी 1947 आज़ादी के तुरंत बाद जो माहौल बनाया गया, जो नैरेटिव सेट किया गया, जिसके चलते बापू यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, ठीक उसी तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो महसूस होता है, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है और निश्चित तौर पर आगे जो कुछ भी आएगा, आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस हो, देश की जनता हो, इंडिया गठबंधन हो, आपने बिल्कुल सही कहा कि 1947 और 2024 में बहुत अंतर आ गया है। बहुत सारा पानी गंगा सागर में बह चुका है। अब विकास की बात होगी,
पिछड़ों की बात होगी, दलितों की बात होगी, आदिवासियों की बात होगी, इससे ज़्यादा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, देखिए, जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी ने उठाई, उससे भाजपा बुरी तरह से हिली हुई है। अगर जातिगत जनगणना होती है और संविधान सम्मत निर्णय होते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी की सरकार या संघ, उसको आपत्ति कहाँ से है। देखिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये राहुल गांधी ने उठाया है और गलत नहीं उठाया है। हम हो, आप हो या कोई हो, वो ये जानना अवश्य चाहता है कि हमारा समूह कितना है या हमारी जाति कितनी है। ठीक बात है। और हमारी जाति को क्या व्यवस्था सरकार की ओर से मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, या हम कहाँ खड़े हैं, या हमको अभी कितनी और सहायता की उम्मीद है और कितनी सहायता हमको दी जानी चाहिए। जातिगत जनगणना करा देने से देश की तस्वीर बिल्कुल सामने होगी कि हमको किस क्षेत्र में, किस जगह पर ज़्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। इससे देश का हर नागरिक सहमत है। अगर कोई असहमति रखता है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है और वो भारतीय जनता पार्टी है, ये सारे लोग हैं। इन्हें इस व्यवस्था से वो खतरा नजर आ रहा है जो ये समझ रहे हैं कि हमारी सरकार तो चंद दिनों की मेहमान है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है और तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और राहुल गांधी से ये डरे हुए हैं। राहुल गांधी नहीं डरे हुए हैं, न राहुल गांधी के लोग डरे हुए हैं, न कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस ऐसे ताकतों को लगातार आज़ादी के पहले से झेलती आई है और आज तक झेल रही है। इनका मुंह तोड़ जवाब देगी और अपनी मोहब्बत वाली सोच से इनको जवाब देगी। इनके नफरत की सोच को ये कुचल डालेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले पूरे देश में है। कांग्रेसी सोच पूरे देश में है। लोगों के वैचारिक रूप से लोग यहाँ मोहब्बत के आदी हैं, नफरत के आदी नहीं है। और हमको आश्चर्य है कि गंगा जमुनी तहजीब जहाँ का नारा है, जहाँ के सांसद हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उस जगह से सांसद बनने के बाद और उसके सोच में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। यहाँ तो कोई आता है, साल 2 साल भी बिता लेता है तो काशी की धूनी में, काशी की मिट्टी में रम जाता है। और नरेंद्र मोदी को तो 10 साल से ऊपर हो गया बनारस का सांसद हुए। उन्हें बनारसी संस्कृति और बनारसीपन याद दिलाने की आवश्यकता है या उन्हें महसूस कराने की आवश्यकता है, ये तो काशी की जनता तय करेगी आने वाले दिनों में। हो सकता है उनको जो विजय श्री मिली, कम मतों से मिली, उसकी पीड़ा हो सकता है उनको संसद में जो बहुमत मिलना चाहिए था नहीं मिला, उससे कम आए, वो पीड़ा है। तो अपनी पीड़ा का निदान वो किसी और तरीके से ढूंढें। देश के लोगों को गुमराह करके, देश के लोगों को दबाव में लेकर, उनके अपनी नफरतवादी सोच को देश में प्रभावित करके उसका बदला न लें। आज भी समय है, अब भी समय है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री होने की भूमिका में आए और इस देश की कानून व्यवस्था जो बुरी तरह से चरमराई हुई दिख रही है, जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहा है। कोई कह दे रहा है दादी वाला हाल होगा, कोई कह रहा है जीप काट के लाओ 11 लाख दिए जाएंगे, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये खुलेआम घूम रहे हैं, इसी देश में घूम रहे हैं और केवल इसलिए घूम रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की विरासत है, धरोहर है, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये कौन सा मजाक चल रहा है देश में? देश की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी और देश मोहब्बत का है और मोहब्बत भाईचारे का है और देश में अमन पसंद लोगों की संख्या इनकी नफरतवादी सोच से कई गुना ज़्यादा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो समय निकाला, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे इस तरह के मुद्दों के साथ।
राजनीतिक मुद्दों के साथ मैं तो ये कभी नहीं चाहूँगा कि आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं इस तरह का मुद्दा फिर कभी आवे। ऐसे मुद्दे न आवे तो ही उसी में देश का भला भी है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।